भक्तों को जय माई की। मंत्र संध्या का महत्व। मंत्र उपदेश होते ही जैसे ही आपके मंत्र की दीक्षा हो जाती है तो शिष्य को मंत्र संध्या आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि मंत्र संध्या के अभाव में साधक की मंत्र साधना सर्वथा निष्फल ही रहती है। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता बगलामुखी के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपने इस एपिसोड के माध्यम से मैं आज आप सभी भक्तों के लिए, जब किसी भी साधक की मंत्र दीक्षा हो जाती है तो मंत्र संध्या का क्या महत्व शास्त्रों में बताया जाता है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मुझे इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त अब हमसे जुड़ चुके हैं जिनकी दीक्षा भी हमारे द्वारा संपन्न हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए और जो लोग नए साधक हैं जिन्होंने कहीं और से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली परंतु ऑनलाइन दीक्षा होने के बाद उनको गुरु के द्वारा निर्देश सही तरीके से ना दिए गए या फिर कम अनुभव होने के कारण वो किसी अभाव में साधना को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। इस सब विषय पर मैं आपको मंत्र संध्या का महत्व समझाऊंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य कर लें। तो मंत्र संध्या किए बिना सिद्ध पुरुषों द्वारा भी मंत्र का करोड़ों की संख्या में यदि जप किया जाए, करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए साधक को विधि विधान से उपस्थान सहित त्रिकाल अर्थात तीनों कालों की जो संध्या होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल की संध्या जो होती है, इन तीनों कालों की संध्या को करना चाहिए। जो साधक माँ बगलामुखी पीताम्बरा का प्रतिदिन 1000 की संख्या में संध्या के उपरांत सबसे पहले संध्या करनी है, क्योंकि संध्या आपके जीवन में आपके पूर्व जन्म के या इस जन्म के ज्ञात अज्ञात पापों को नष्ट कर देती है। इतनी पावर संध्या में होती है। तो संध्या ब्राह्मण के लिए, द्विज के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, परंतु जो साधक साधना में तरक्की करना चाहते हैं, जिनकी साधनाओं में विघ्न है, जिनके साधनाओं में मलिनता वो देखते हैं, साधना मलिनता होने के कारण वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे साधकों के लिए संध्या बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो संध्या के उपरांत जो साधक माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का सहस्र संख्या में जप करता है, उसे 6 माह में, मात्र और मात्र 6 माह के अंदर ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे साधक यदि 108 दिनों तक इस प्रकार मंत्र संध्या करता है, उसकी जो भी कामना हो, कोई भी विशिष्ट कामना आपकी क्यों ना हो, वह कामना आपकी पूरी हो जाती है, जो निश्चित रूप से आप उस कामना को प्राप्त करता है। आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति संध्या के द्वारा, आपकी पूजा के प्रभाव के द्वारा हो सकती है। यह क्रिया मंत्र साधनाओं का एक आवश्यक अंग है। साधना संध्या जो है, ये क्रिया मंत्र साधनाओं का एक अभिन्न अंग बताया गया। जैसे कर्मकांड ज्योतिष के बिना अंगहीन होता है, इसी प्रकार से संध्या के बिना मंत्र साधनाएं जो हैं वो अंगहीन हैं। अंगहीन उपासना से भगवती प्रसन्न नहीं होती। तो संध्या का महत्व इसलिए अधिक है, इसलिए संध्या हम सभी को करनी चाहिए। अतः परिणाम स्वरूप साधक को सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति मंत्र दीक्षा के उपरांत संध्या आदि नहीं करता, तो त्रिकाल तो छोड़ दीजिए, जो 2 काल की भी संध्या नहीं करता, अपने इष्ट को नहीं बजता, सूर्य आदि अर्घ उपस्थान आदि सूर्य को नहीं देता, तो उन लोगों के लिए साधना और सिद्धि प्राप्त करना असंभव जैसा है। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है कि मंत्र संध्या बिना मंत्रम, ध्यान से सुनना इस बात को, कि मंत्र संध्या बिना मंत्रम कोटि कोटि जपेन च न भवत्येपा सिद्धर्ये मंत्रा सिद्धिम कुमारगा।
त्रिकालमाचरेत संध्या मुपस्थानम तथैव च सहस्त्रम प्रजपे नित्यम सिद्धि शरण सतो भवेत। कि 6 माह में जो व्यक्ति संध्या करता है वो 6 माह में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने इष्ट का 1000 जप मात्र करने से वो 6 माह के अंदर ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्ता विधि वत संध्याम कृत्वा चाष्टोत्तरम शतम यम यम वापि स्मरेत पुत्रम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। संध्या मंत्रेषु सर्वेषु अंगमेव कुमारका न प्रसीदात्युंग ही न तस्मात् संध्या समाचरेत। तो भैया इसलिए संध्या जरूरी है। जो साधक साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली और मंत्र दीक्षा लेने के बाद में जिन लोगों के जीवन में, जिन लोगों के साधना के कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है, जो सुचारू रूप से अपने जीवन में साधना को नहीं कर पा रहे, या मंत्र दीक्षा होने के बाद में भी जिनके मन में मंत्र जप करते समय मलिनता आ जाती है या फिर शरीर उनका मलिन हो जाता है किसी निगेटिव शक्ति के कारण, उन लोगों को विशेष रूप से संध्या करनी चाहिए। यदि आप भी अपनी साधना को, अपनी सिद्धि को, अपने इष्ट को प्रबल करना चाहते हैं तो 2 काल की संध्या, प्रातः और साय काल की संध्या आपको अवश्य ही करनी चाहिए। ये महत्व संध्या का शास्त्रों में बताया है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।